अगर इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला। एपिसोड 4। कृतिका की बात सुन के श्रुति को थोड़ा सा ठीक लगा और उसने अयांश की तरफ देखा और बोला, ऑटोग्राफ की बात है, दे दो। उसने आरोही की तरफ देखकर बोला, ओनली ऑटोग्राफ, बदले में तो मुझे ये पेंटिंग दे दोगी। हाँ, बाय द वे मुझे ये पेंटिंग चाहिए। इस पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट ये उस इंसान ने मांगी है जिसमें मैं अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर सकता हूँ, तो ये पेंटिंग क्या बड़ी बात है। हाँ बताओ, कहाँ देना ऑटोग्राफ। आरोही को तो कोई होश ही नहीं था, उसके लिए तो अभी भी वो सपने में जी रही थी। पर सपना हुआ था कि वो सपने में भी खुश थी, पर उस बेवकूफ को कौन बताए वो सपना नहीं देख रही है, सच है। पर जो भी है, वो इस सपने को फुल ऑन एंजॉय कर रही थी। जैसे कि हालांकि वो रोज उसके सपने देखती थी, आज खुली आंखों से देख रही है। पर उसे कौन ही पता है, वो जो देख रही है वो सपना नहीं है, उसका प्यार उसके सामने खड़ा है। रोही ने अपना हाथ आगे किया और बोला, बस यहाँ पर। उसने अपनी जेब में पेन ढूंढा तो उसे पेन मिला नहीं। फिर उसने एक वेटर को बुलाया और उससे पेन लिया और आरोही के हाथ पे अपना ऑटोग्राफ करने लगा। उतने में आरोही ने रोकते हुए कहा, नहीं रुकिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर कलाई के पास। उसने अपना हाथ में से हिलाया और उसकी कलाई पे उसको बिना टच करे बस पेन से वहाँ पर साइन कर दिया। उस पेंटिंग को श्रुति को देते हुए बोला, अब से ये पेंटिंग हमारी, थैंक यू ये बनाने के लिए, चले। उसने श्रुति को देखकर बोला। श्रुति ने उस पेंटिंग को अपने हाथ में पकड़कर एक बड़ी सी स्माइल करी और अक्ष का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसके गाल पर किस कर बोली, थैंक यू सो मच, तुम हमेशा मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी कर देते हो, बट ये वाली बहुत अच्छी थी, थैंक यू। दूसरी तरफ आरोही अभी भी अपने सपनों की दुनिया में थी और उसकी चेहरे की स्माइल, ओ माय गॉड, एक सेकंड के लिए उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई। वो तो अभी भी खुली आंखों से सपना देख रही थी। ये अपने मन में यही सोच रही थी, भगवान करे ये सपना कभी खत्म ना हो। पर क्या ही कहें, ये सपना नहीं सच है। जिस इंसान से पागलों की तरह वो 3 साल से प्यार करती, वो उसके सामने खड़ा है, वो भी इतना करीब। पर अफसोस वो उसका नहीं किसी और का है। पर आरोही को श्रुति को किस करता हुआ देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता है अयांश किसी और लड़की से प्यार करता है। आखिर तो यही तो होता है प्यार, जिससे हम प्यार करते हैं उसी की खुशी में खुश हो जाते हैं। जो हमारे प्यार को पसंद होता है उसको हम पसंद कर लेते हैं, इसीलिए उसे श्रुति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट श्रुति तो उसे बहुत अच्छी लगती है, उसे लगता है कि वो अक्ष के लिए एकदम परफेक्ट है। बस इतना चाहती है कि अयांश खुश रहे, उसकी खुशी सिर्फ अयांश की खुशी नहीं है। आखिरकार प्यार इसी को तो कहते हैं। तो अभी भी बर्फ की तरह वहाँ पर जमी हुई खड़ी थी, उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। ने अक्ष को देखकर कहा, चले। अक्ष ने श्रुति को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी और उसका हाथ पकड़कर वहां से चला गया। जब वो वहां से चला गया तब कृतिका ने आरोही के कंधे पे हाथ रखा और बोला, ओए होश में आ। एक्सक्यूज मी, हेलो, तू जिंदा है कि मर गई? कृतिका के इतना बोलने से भी आरोही जब होश में नहीं आई तो कृतिका ने आरोही को बहुत जोर से हिलाया और उसके हिलाने से वो होश में आई। कृतिका को देखकर बोला, क्या है, इतना अच्छा सपना देख रही थी, अच्छा खासा ऑटोग्राफ। जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर देखा तो वो ऑटोग्राफ सच में था। उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई, उसके चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल। वो कृतिका को देखकर बोली, कृतिका, यहाँ पर अयांश आए थे, उन्होंने ऑटोग्राफ। कृतिका अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है, हाँ ये लो। वो उसके हाथ पे ऑटोग्राफ देकर चले गए और महारानी को लगा वो सपना देख रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और महारानी सपनों की दुनिया से बाहर आ, चल अब कुछ खा लेते हैं, चल। तेरी 3 साल की तपस्या सफल हो गई, तुझे तेरा प्यार की झलक देखने को मिल गई। हाँ, और क्या चाहिए तुझे? मैंने कृतिका की तरफ देखा और उसको एकदम शॉकली देखकर बोली, इसका मतलब है आज मैं उनको देख पाई। मैं मतलब ये सब कुछ सपना नहीं था, मैंने सच में उन्हें देखा। मैं उनसे मिली।
हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, चुटकी काट, मुझे चुटकी काट, सच बताइए, सच। हाँ, मतलब वो मेरे अपने पास थे। मैंने उसकी पागलपंती देखते हुए उसके हाथ पे एक चुटकी काटी और बोली, हाँ मेरी माँ, ये सब कुछ सच है। अब यहाँ पर प्लीज भीड़ मत इकट्ठा कर, चल अंदर। आरोही ये सब कुछ देखकर बोली, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं उनका वेट करूंगी। वो जब वापस आएंगे ना, मैं उन्हें दोबारा देखूंगी। मतलब उन्हें मेरी दी हुई पेंटिंग पसंद आई और उनके साथ वो उनकी श्रुति, है ना, कितने अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में। और आयाश को देखा तूने, कितने खुश थे ना श्रुति के साथ। मतलब दोनों यहाँ पर आए हैं। मतलब मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ बाबा शांत हो जा। और अगर तुझे खुशी की बात बताऊं तो हमारा टेबल उनके साइड टेबल पर ही है। अब ये मत पूछना कैसे पता चला, मैंने वहाँ पढ़ा था कि वो स्पेशल सीट बुक है। सब खाली, सब तो भरे हुए थे, बस एक वही टेबल खाली था, उस पर लिखा भी था स्पेशल बुकिंग। तो अब ये तो नहीं आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हीं की बुकिंग होगी और वो टेबल था हमारे टेबल के बगल में था। सोच ली अगर तू आयाश से मिलना चाहती है तो, वरना मैं चली खाना खाने, मुझे बहुत भूख लगी, हमारा ऑर्डर भी आ गया होगा। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, उनके साथ वाला हमारा टेबल है, चल ना, किसका वेट कर रही है। ये भागते भागते आरोही और कृतिका वहाँ पर आए और उन दोनों की नजर उन दोनों पे पड़ी। एकांश ने बड़े ही प्यार से श्रुति के लिए चेयर पीछे करी और श्रुति उस पर बड़े प्यार से बैठ गई और उसकी बगल वाली चेयर पे एकांश बैठ गया और आरोही भी अपनी जाके चेयर पर बैठ गए। और आरोही तो आज अलग ही दुनिया में थी, उसकी तो पूरी जन्नत आज पूरी धरती पर उतर गई थी। उसकी जो नजरें नहीं हट रही थी आनंद से, उसको तो लग रहा था कि बस ये मोमेंट यहीं पे थम जाए। आयाश के टेबल पे कैफे का मैनेजर आया और अपना सर झुकाकर अयान से बोला, बताइए सर, आपका स्पेशल ऑर्डर। उसने की तरफ मेन्यू करा और बोला, तुम्हें जो ऑर्डर करना कर लो। श्रुति ने मेन्यू पकड़ा और बोला, वेज सूप, चीज सैंडविच। करेक्ट, एकांश के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो एक दूसरे को देखकर बातें करने लगे। पर श्रुति तो उस पेंटिंग में खोई हुई थी, उसकी पेंटिंग से नजरें नहीं हट रही थी, बार बार उस पेंटिंग को देख रही थी। एकांश इरिटेट हो गया और उसने पेंटिंग को देखकर अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, जीता जागता इंसान खड़ा है तुम्हारे सामने, पर तुम्हें पेंटिंग देखनी है। हाँ, वो पेंटिंग भी मेरी ही है, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो मुझे देख लो। जितना प्यार से उसे देख रही हो, उससे प्यार से अगर मुझे देख लोगी तो कोई गिफ्ट भी मिल सकता है तुम्हें। मुझे अपनी पेंटिंग से जेलसी हो रही है, रखो इसे साइड, तुम मेरे साथ रही हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, इस पेंटिंग को घर जाकर देख लेना। उसकी तरफ स्माइल कर देखा और बोला, ये पेंटिंग है इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हट रही और आप इतना जेलस क्यों हो रहे हैं। आपकी पेंटिंग है, किसी और की नहीं, आप भी ना इतने प्यारे है ना। एकांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, आई एम नॉट प्यारा। दोनों भी टेबल पे उनका खाना आ चुका था। वेटर खाना सर्व कर रहा था एकांश के टेबल पे कि एकांश के हाथ पे वेटर से गलती से सूप गिर गया। उसका हाथ जल गया। श्रुति ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें लगी तो नहीं, ध्यान से कीजिए, क्या कर रहा है। और वेटर बहुत ज़्यादा डर गया, उसके तो हाथ पैर कांपने लगे थे, ना जाने क्या होगा। ये देखकर बहुत घबरा गई और उसने आयाश का हाथ पकड़ के उसमें फूंक मारने लगी और वेटर से ठंडा पानी मंगाने लगी। उसका हाथ पकड़ के बोली, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, दिखाओ फिर। एकांश ने उसकी तरफ देखकर बोला, इट्स ओके, आई एम फाइन, इतनी नहीं लगी है। यही जब आरोही ने देखा तो वो झटके से खड़ी हुई और भागते हुए उस वेटर के पास आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, पागल हो तुम, दिखाई नहीं देता तुम्हें, अंधे हो क्या। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो मजाक से बात देती है। अब ठंडा पानी लेकर आओ, मुंह क्या देख रहे हो मेरा। कांच का हाथ पकड़ा और उसको हाथ में पकड़, कांच का हाथ पकड़कर उसके हाथ में सूप मारने लगी। आपको चल तो नहीं रहा है ना, अरे ठंडा पानी लेकर आओ, सब सुनाई तेरा कि सब बहरे हो चुके यहाँ पर। वहाँ से एक वेटर जा रहा था कोल्ड ड्रिंक लेकर, उसने उससे ट्रे से बर्फ उठाई और एकांश के हाथ पर लगाने लगी।